जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये मॉडल पेपर है, जिसमें कि मैंने पूरा 50 क्वेश्चन का पेपर बनाया है, जिसमें कि सारे पार्ट आपके इंक्लूड रहेंगे और आपके वो एग्जाम के लेवल में है ये चीज़। अगर आप समझ लो आप एग्जाम में बैठे हो और 50 क्वेश्चन आप यही आप एग्जाम में आते हैं, तो समझ लो आप ऐसा में कितना कर पाते हो। लास्ट में कमेंट करके आप रियली में बताना मुझे कि आप इसमें से कितना करा है आपने। ठीक है, यहाँ पर जितना सही करते हो उतना ही बताना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश वीक है, तो आप हमारा OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का लाइव क्लास चलता है। और इससे पहले जो क्लास में हो गए हैं वो भी सारे क्लास मिल जाएंगे आपको। तो आप कहीं भी क्लास कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जो आज का क्लास है, आज क्लास पूरा देखना है, क्योंकि आज का क्लास है सबसे बेहतर क्लास है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि फेदोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी किस चीज़ का को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन आपके सामने में है भूकंप, वर्षा, महासागर गहराई और ध्वनि तीव्रता। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और आज जो लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। और समझ लो लाइक कैसे होगा, जब आप लाइक करोगे तभी लाइक होगा। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है कि वो लाइक कर देंगे, आपको लाइक करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपके सामने में है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं कैसे? उनके पास अंधेरे में बेहतर दृष्टि होती है, या उनमें प्रकाश चौंका देता है, या वे अल्ट्रासोनिक्स नामक उच्च पिच ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। अगर नहीं पता है तो इसका आप नोट जरूर बना लेना आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने में है डॉक्टर UR राव, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर चिदम्बरम, या फिर डॉक्टर होमी भाभा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, तो आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में जो प्लैनेट हैं उनमें से हरा ग्रह किसे कहा जाता है? क्या प्लूटो को, शुक्र को, यूरेनस को, या फिर मंगल को? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सौर मंडल का हरा ग्रह शुक्र है। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका कौन से ग्रह का कौन सा कलर है ये मैंने आपके सामने में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कौन सा है? क्या कपड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, या फिर जूट उद्योग है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हैंडलूम है, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जीके और जीएस जो है ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से देखिए डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपके पूछने के पूरा संभावनाएं बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सा है? क्या ये लौ और इस्पात संयंत्र है, या रोडवेज है, रेलवेज है, या फिर एयरवेज है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? क्या पिटवा लोहा है, या फिर इस्पात, कच्चा लोहा, या फिर निकेल स्टील, कौन सा है? अगर आपका आंसर इसमें से रॉड आयरन है, यानी कि पिटवा लोहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, परमाणु रेडियोधर्मिता, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, कृत्रिम रेडियोधर्मिता।
तो 4 ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, याद कर लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन अगर है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है, और मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कीजिए। मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये है, प्रकाश की गति से गुजरते समय न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति कौन से माध्यम से गुजरते टाइम में सबसे न्यूनतम होती है? क्या पानी है इसका आंसर, निर्वात है, हवा है, कांच है? अगर देख लीजिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपने डी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आंसर सभी को करना है। जिसका अगर आंसर पता नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लोग बाद में आपको नोट बनाने हैं आपको। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा है एक जो सदिश राशि नहीं है? क्या स्पीड है, यानी कि गति, वेग, त्वरण या फिर विस्थापन? अगर आपका आंसर इनसे ऑप्शन नंबर ए है यानी कि गति है, स्पीड है, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो 10 क्वेश्चन जो था ये जीके का और जीएस का क्वेश्चन था। अब जो आपके सामने में 10 क्वेश्चन आने वाला है ये आपका मैथमेटिक्स का आने वाला है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में आपको बेहतर करने हैं। ठीक है, चलो आगे है, 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और उसका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देख लीजिए 3 संख्या का औसत यहाँ पर दिया गया है 25, यानी इसका कुल निकालोगे, कुल संख्या निकालोगे तो क्या निकालना पड़ता है? 25 गुना में 3 करना पड़ेगा। 3 मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि 3 संख्या का औसत था, कुल निकालने के लिए 75 हो जाएगा। यानी कि तीनों संख्या का कुल योग, देखिए मैं यहाँ पर हिंदी कम लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। 25 गुना में 3 हो जाएगा यानी कि 75 हो जाएगा। अब 75 जो है 3 संख्या का योग है जिसका अनुपात 4, 5, 6 है। इसमें मुझे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब यहाँ पर 75 इंटू में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ा 4, 5, 6 में 6 बड़ा है ना, 6, 4, 10, 5, 15 है यहाँ पर, तो 15 5 75, 5 छक्के 30। आपका 30 जो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध गति कितनी है? देखिए धारा के साथ है, धारा के साथ अगर चल रहा है यानी कि शांत जल में चाल प्लस में धारा की गति शामिल होता है, धारा की दिशा में चाल वही इसमें शामिल है। यानी कि धारा के शांत जल में नाव की चाल भी है और धारा की चाल भी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसमें क्या? धारा के विरुद्ध चाल निकालना है। धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाता है? शांत जल में चाल माइनस में धारा की गति, उसको हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? विरुद्ध निकल जाएगा। पहले शांत जल में आपको चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 में से आपको 2.5 को कम करना होगा। ये क्या निकल जाएगा? शांत जल में नॉन का चाल निकल जाएगा, आदमी का चाल निकल जाएगा। अब इसमें से 2.5 कर दोगे क्योंकि धारा के विपरीत पता करना है आपको, स्पीड तो कम हो जाएगी ना, इसको मैंने कम कर दिया। यानी कि इसको 15 माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसमें कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है यहाँ पर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए लगातार 7 बड़ी संख्या है ना, पहली संख्या मैं x मान लेता हूं। तो देखो अगर औसत 20 है 7 संख्याओं का तो योग कितना हो जाएगा? 20 गुना में 7 हो जाएगा ना, 140 हो जाएगा ना। 7 संख्याओं का योग है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या मान लेता हूं मैं? x प्लस में 1। देखिए पहली संख्या हो गया ये, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या x प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार है यहाँ पर है ना। तो आपका इसको सबको मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। फिर यहाँ पर x प्लस में 3, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस में 4, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 6 बराबर में 140 हो जाएगा। 140 कहाँ से आया? तो ये औसत 120 था, तो 7 संख्याओं का औसत था, तो कुल निकालने के लिए 140 मैंने कर दिया। सभी संख्याओं का योग कितना हो गया यहाँ पर? 140 हो गया। अब यहाँ पर सभी को ऐड करोगे तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 6 और 4 हो गया कितना? 10 हो गया, यानी 21, यानी कि टोटल कितना हो गया? 21 बराबर में 140। अब देख लो यहाँ पर, यानी कि 7x बराबर में कितना हो जाएगा? इसको इस तरफ करोगे ना, यानी घट जाएगा, यानी 119 हो जाएगा घटा के। ठीक है, अब काट दो। यहाँ पर x बराबर में कितना हो जाएगा? 119 बटा में 7 हो जाएगा, काट के 17 हो गया।
यानी कि सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन आपको पता करना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये था ना, x प्लस में 6 था ना, यानी 17 प्लस में 6 कर दो, यानी कि 23 जो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन पता नहीं होगा तो आप इसको ऐसे बनाएंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे है, एक आयत की क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यदि उसके प्रत्येक भुजा को 20% वृद्धि की जाती है। यानी कि एक आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि उसके प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई में भी 20% की और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, अगर मान लिया लंबाई में वृद्धि करता है तो +20, चौड़ाई में वृद्धि करता है तो +20, यानी वृद्धि करेगा प्लस करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेगा तो बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे घटाएगा, यानी डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब 20 इंटू में 20 कर दो, बटा में आप यहाँ पर 100 कर दो, यानी कि देखो 20 20 40 हो जाएगा। ये प्लस में कितना हो जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 44%, यानी आपका प्लस में आ गया है ना, यानी कि वृद्धि हो गई। यानी क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। अगर आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आता उतने क्षेत्रफल में उतने % की कमी हो जाती। ठीक है, क्लियर है ना। यानी इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है। अगर बढ़ाएगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे, घटाएगा तो माइनस करेंगे, बस इतना है। अगर आपका आंसर प्लस में आ जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा उतने % की। यही आपका तरीका है, यही आपका बेस है फॉर्मूला। आगे है, 150 लीटर वाइन और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी नए मिश्रण का 25% हो जाए। यानी अभी जितना देखो, अभी कितना था, 150 लीटर क्या था, वाइन और पानी का मिश्रण था, जिसमें 20% पानी है। तो पहले देख लो पानी कितना है, इसका 20% निकाल लोगे, कितना निकल जाएगा, 30 लीटर क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा पानी इसमें। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 30 लीटर में कितना पानी मिलाएंगे, वाटर, 30 प्लस में W कर दिया मैंने, वाटर कर दिया, कितना पानी मिलाएंगे। तो देखो अगर मान लो इसमें अगर पानी मिलाएंगे, अगर पानी में मिलाना है तो यानी टोटल भी बढ़ जाएगा आपका, यानी 150 में भी उतना ही बढ़ जाएगा ना पानी, जिसमें इसमें पानी मिलाएंगे इसमें टोटल में बढ़ जाएगा। तो इसका कितना होना चाहिए, टोटल मिश्रण का 25% क्या होना चाहिए, आपका पानी होना चाहिए इतना पानी मिलाने पर। यानी कि 30 प्लस में W यानी कि वाटर, अब कितना हो जाएगा, 2500 का में 100, 2500 का में 100 यहाँ पर हो गया। यानी कि अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W यहाँ पर है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, 0 नहीं यहाँ पर है। अब आगे देख लो यहाँ पर 4 है ना, 4 से इसका क्या, 4 नीचे है तो 4 को इस तरफ ला लो, यानी गुना हो जाएगा इसमें। अब देख लो इसको हटा ही देता हूँ मैं, यानी कि 30 चौका में 120 प्लस में 4 W, यानी 4 वाटर, 4 लीटर वाटर प्लस बराबर में 150 प्लस में W। अब W वाले को एक जगह कर दो, क्या इसको इस तरफ करोगे कितना हो जाएगा, 3 W हो जाएगा, 3 वाटर हो जाएगा, और इसको इस तरफ करोगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये, यानी कि 30 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 रहेंगे 30, यानी कि W बराबर कितना आ गया, 10, यानी पानी कितना मिलाया जाएगा इसमें, 10 लीटर मिलाया जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके अब बैक करके अब दोबारा देख लेना, बाद में अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे है, एक व्यापारी 26 किलोग्राम चावल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम और अन्य किस्म के चावल के 30 रुपये किलो 30 किलो 36 रुपये प्रति किलोग्राम को मिश्रण करता है। यानी देखो 26 किलोग्राम जो 20 रुपये है वो, और 30 किलोग्राम जो 36 रुपये है वो दोनों को मिक्स कर देता है और सभी मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, पहले निकाल लो कॉस्ट प्राइस। क्या निकाल लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना हो जाएगा, 26 किलो और 30 किलो यानी कि 56 ना, 56 kg। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 26 गुना में आप करना पड़ेगा 20, इसका मूल्य निकल जाएगा, और इसका मूल्य निकालेंगे क्या करेंगे, प्लस में 30 गुना में 36। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ना, कितना 26 गुना में 52 है, 520 हो जाएगा, 36 या 108 यानी कि हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी कि 1600 रुपया क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 56 किलो हो गया है ना, यहाँ पर 26 किलोग्राम और यहाँ पर 30 किलोग्राम 56, यानी 56 गुना में किस रेट से बेच रहा है,
तो 30 रुपये बेच रहा है ना आपको, 30 से गुणा कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 0 7 18 15 15 1 16, 1680 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कितना निकल गया, अब जो क्रय मूल्य है 1600 और विक्रय मूल्य कितना है 1680 है, तो 80 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितना है 80 है ना, तो मैं 80 मैंने कर दिया, क्रय मूल्य कितना है तो 1600 यहाँ पर है। मैं आप समझ लीजिएगा, मैं सारा चीज मैंने लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। लाभ यहाँ कितना हो गया 80 रुपये का लाभ हो गया ना, तो लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100 ना, 80 बटा में 1600 गुना में 100, 0 0 कट जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि काट कितना आ गया 5% क्या हो गया उसका लाभ प्रतिशत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक आयत का विकर्ण √41 है, इसमें इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की परिधि होनी चाहिए। अगर मान लीजिए विकर्ण इतना दिया गया है, क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो उसका परिधि कितना होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए आयत ये है, ठीक है, विकर्ण तो ये होता है ना, विकर्ण का आप देखो विकर्ण ये होता है, तो आपने पढ़ा होगा ना, एक त्रिभुज बन गया आपका ये, तो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। मैंने इसको L मान लिया, इसको B मान लिया, समझ जाइएगा यहाँ पर L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर में √41 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, अब देखो √41 है, इसको 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो यानी 41 क्या हो जाएगा, इतना बराबर में इतना हो गया। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे देखो क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इतना ब्रेथ बराबर में 20 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है ये। अब देखो इतना मान निकल गया, आपको क्या पूछ रहा है, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, L प्लस में B का होल स्क्वायर, L प्लस में B यानी A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB होता है ना यहाँ पर, यानी कि इसका वैल्यू मुझे दिया गया है, इसका वैल्यू मुझे दिया गया है, अब इसका वैल्यू मुझे दिया गया है, अब मैं नहीं अब यहाँ पर देख लीजिए किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया मुझे, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 41 दिया गया ना 41, और इसका क्या प्लस में 2 इंटू LB है, LB का वैल्यू कितना है 20 है, और B यहाँ 2 है, 20 गुना में 40 यहाँ हो जाएगा यानी 81। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि L प्लस में B का होल स्क्वायर है, अब यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो रूट अंडर में ये आ जाएगा यहाँ पर ना, यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि L प्लस में B बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में LB होता है ना, L प्लस B होता है ना, यानी कि 2 इंटू में L प्लस B का वैल्यू कितना है 9 है ना, तो 9 से गुना कर दो ना 18 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया वृत्त के आयत के परिधि हो गया, परिमाप हो गया। यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा पढ़ लीजिएगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा इसको, बस इसमें क्या है कंसेप्ट है समझना है आपको, यही चीज है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया गया इतना दिया गया है, तो उसका मुझे पूछ रहा है एचसीएफ कितना होगा। अब देख लीजिए, अब मान लेता हूं संख्या कितना है 3x है, 4x है और 5x है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालता हूं तो कितना निकल जाता है, 4 5 20 और 60x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60x यानी एलसीएम निकल गया, 60x एलसीएम निकल गया, तो एलसीएम मुझे दिया ही है 2400, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आप काट दीजिए 60 चौका यानी 400, एक्स बराबर कितना हो गया 400 हो गया, 400 हो गया क्या 40 हो गया, 0 0 कट जाएगा, 6 चौका यहाँ 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, यानी एक्स वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया यहाँ पर। अब एक्स यानी 40 यानी सभी में कितना है कॉमन है एक्स है, वही तो होता है एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है वही निकाल लेते हैं, वही क्या निकल जाता है एचसीएफ निकल जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें है ए में दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए 25 अंकों का 33% माफ कीजिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना होता है। अगर पास करना है उसको तो इतने परसेंट मार्क आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ 125 अंक मिला और वह 40 अंक से फेल कर गया, तो अधिकतम अंक कितना है, देख गौर कर लीजिए, इतना अंक मिला और इतना अंक से फेल कर गया, यानी कि इस दोनों मिलाकर इतना अंक आ गया रहता है तो उसका कम से कम 33% हो गया रहता, यानी कह सकते हैं कि 33% बराबर में 125 प्लस में 40 यानी कि 165 हो जाता है, यानी कि 33% बराबर में क्या होता है 165 होता है।
तो 100% बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूँ। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, दोनों क्रॉस में गुना कर देते हैं, यानी कि 165 गुना में 100 बटा में 33 कर लो, 33 पंचे 165 यानी कि 500। अब x क्या 100% क्या है यहाँ पर, तो कुल मार्क है, अधिकतम मार्क है, 100% होता है ना, कोई चीज़ का तो 100% होता है, 100% निकालेंगे, क्या निकालते हैं हम लोग, 500 निकालते हैं, 500 निकल गया, वही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है, विकर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर लंबा है, इसका परिमाप दिया गया है 46 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए विकर्ण दिया गया है ना, वही बात है जिस तरह मैंने इससे पहला क्वेश्चन बनाया था, वही ऐसे निकालेंगे हम लोग, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, विकर्ण दिया गया 17 यानी 17 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 289 हो जाएगा, क्यों इसका स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, और परिमाप दिया गया है, यानी कि 2 इंटू में एल प्लस बी बराबर में 46 है, यानी 2 से काट दो, यहाँ पर 23 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एल प्लस बी बराबर में 23 हो गया। ठीक है, अब देख लो एक फॉर्मूला आपके सामने में है, एल प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 LB। अब इसका वैल्यू मुझे दिया है कितना, 23 दिया गया है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ कर लो, प्लस में इसका वैल्यू मुझे कितना दिया गया है, 289 यहाँ कर लो, प्लस में 2 LB रहने दो, यहाँ पर वही LB क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। अब देखो इसको आपको इस तरफ करना पड़ेगा ना, यानी पहले 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, माफ कीजिएगा यहाँ 529 होता है। अब इसमें से इसको इस तरफ करेंगे, माइनस में आ जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे तो यानी इसमें से कटा दो, 289 कम कर दो, 0 4 यहाँ 2 कितना हो गया, यानी 2 LB बराबर कितना हो जाएगा, 2 LB बराबर कितना हो जाएगा, 100 और 240 हो जाएगा। अब 2 से काट दो, यहाँ पर 120, यानी कि LB बराबर कितना बच गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 120 बच गया, वही तो निकल गया आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ये वही क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि लंबा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर निकल गया, यही आपका आंसर यहाँ पर है। कि इस तरह से 20 क्वेश्चन मैंने करा, यानी कि 10 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के लेवल आपने कर लिया है, इतना लेवल कर पाते हो, समझ लीजिए आप अच्छे करोगे एग्जाम में। अगर आपको मैथ का भी क्लास ज्वाइन करना है तो भी आप 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्लास वहां चल रहा है। अभी तो क्लास 1-2 दिन से कुछ दिनों से बंद है, बाद बाकी कल से क्लासेस अपलोड होना वहां से स्टार्ट हो जाएंगे मैथमेटिक्स का भी। ठीक है, तो मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो अभी आप। बाद बाकी अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का मिलेगा। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है। एक कंप्यूटर तब तक बूट नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास क्या कंपाइलर नहीं रहेगा तब, या फिर लोडर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर असेंबलर नहीं रहेगा तब। यानी कि आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लिया कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने का प्रक्रिया जो होता है, क्या वो ट्रैकिंग कहलाता है, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, या फिर अलॉटिंग। ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। अपने कंप्यूटर को जरूर टेस्ट करें आप लोग, ठीक है, कितना कर पाते हो। अगर आपको लग रहा है कंप्यूटर में थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने इसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप कंप्यूटर का ई बुक ले सकते हो, जिसका अभी जो प्राइस है 550 है। आपको क्लास ज्वाइन करने में या ई बुक लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तभी आपको क्लास यहाँ से ज्वाइन करवा दूंगा, यहाँ से ई बुक सेंड कर दूंगा पेमेंट करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है जंक ईमेल को भी कहा जाता है, यानी जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है। क्या उसे स्पैम कहा जाता है, स्पूफ कहा जाता है, या फिर स्नीफर स्क्रिप्ट कहा जाता है, या फिर स्पूल कहा जाता है। अगर आपका आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं किस मोड में प्रिंट होते हैं। क्या वो लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में, पेज सेटअप में, या फिर प्रिंट व्यू में। किस में प्रिंट होते हैं, ये होते हैं पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर यानी कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम लोग वेब पेज को देखते हैं। क्या वो साइट है, होस्ट है, लिंक है, या फिर ब्राउजर है।
ये है ब्राउजर। ब्राउजर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम लोग वेब पेजों को देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इंग्लिश का, जो कि 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन आप लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं। ठीक है, देखिए क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग आप लोगों से इतना ही चाहते हैं, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाद में देखिए जब तक आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों का मन टूट जाता है। इतना एक तो मैं बहुत मेहनत करके बढ़ाते हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, क्लास को शेयर नहीं करते हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। ठीक है, मुझे लग रहा है बस मेरी तरफ से मेहनत किया जा रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए आपका पैसेज ये दिया गया है, तो पैसेज का पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट। पैसेज को तो मैं नहीं कराऊंगा इस क्लास में, पैसेज को मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। बाद बाकी अपना घर पे करना आप लोग पैसेज को। ठीक है, आपके सामने में आपका ये आंसर मैं बस बता दे रहा हूँ, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलो तो अभी मैं आप पैसेज आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि व्हाट डज द पैसेज कन्वे, क्या कहना चाहते हैं। अगर आपका आंसर सी निकल जाएगा इसमें तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहले आप पैसेज करके ही आंसर करिएगा, मैं बस आंसर टिक लगा रहा हूँ। 26 का सी है। 27 का मैडन बॉयज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। आगे है हाउ मेनी डेज वाज द एसएस टाइटैनिक एट द सी बिफोर सिंकिंग, डूबने से पहले कितने दिन का यात्रा किया उसने, तो 2 दिन का किया था। आगे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द लास्ट डेथ और टोल एक्सेप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है, इसका करेक्ट आंसर मैच कर लेना आप लोग बना के। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सेप्ट, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस क्लास को, इस पैसेज को मैंने लाइव क्लास में डिस्कशन कर दिया है। जो बच्चे पेड किए थे, क्लास के पेड मेंबर हैं यहाँ पर, उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, बाद बाकी आप लोग खुद करना यहाँ पर। आगे है पैसेज नंबर 2 है, ये आपका पैसेज 2 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको पैसेज करने हैं घर पर आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका क्या है, द कंटेम्परेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स वेकेशंस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो मैच कर लेना आप लोग। आगे है एज यूज्ड इन द पैसेज द वर्ड प्रेरोगेटिव, आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है इट इज implied in the passage that our lives are very, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मैच कर लेना। आगे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वैक्सीनेशन मोर देन, देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, मैच कर लेना इसका भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है द ऑथर मेन पर्पस इन द पैसेज इज टू, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका आर्टिकल क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या है, माई मदर इज कुक एट द फेमस रेस्टोरेंट, इसका भी आप लोग आंसर करो। अभी आप लोग क्या हो रहा है आपका आंसर, माई मदर इज ए कुक, क्या हो जाएगा, कुक यहाँ पर क्या कॉमन नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर तो क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी 100% इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है दे वांटेड टू हियर एंड ऑफ द स्टोरी, दे वांटेड टू, देखिए यहाँ पर जो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टोरी का अंत तो एक ही होता है ना। ठीक है, कोई खास ही होता है पार्टिकुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। आगे है प्लीज गिव मी ऑनियन फॉर स्ट्रियो, अब क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी, यहाँ हो जाएगा एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है वी ऑल परफॉर्म एंड वी ऑल होप अप्रूवल, ये क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, वी ऑल परफॉर्म, हम लोग क्या सभी लोगों ने परफॉर्म करते हैं, और हम लोग ये आशा करते हैं अप्रूवल के लिए। किसके लिए, अप्रूवल के लिए। यहाँ पर जो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसके लिए मैंने किसका लिए आशा करता हूँ, अप्रूवल के लिए ना, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, ही ड्रीम्स बिकमिंग अ लेक्चरर, क्या हो जाएगा, ही ड्रीम्स, क्या हो जाएगा, ही ड्रीम्स एट बिकमिंग, ऑन बिकमिंग, या फिर ऑफ बिकमिंग, या फिर इन बिकमिंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रीम्स इन हो जाएगा। ड्रीम किसके बारे में देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, तो लेक्चरर बनने के लिए ड्रीम्स इन होता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन आपका सेंटेंस आपको मैच करना है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपको यहाँ पर
क्या है, दिव्या वाज श्योर टू सक्सीड द एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा, सक्सीड इन होता है, क्या होता है, इन होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अगर आपने भी आंसर ए चुना हुआ है तो आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है आपका, एरर क्वेश्चन है आपका, क्या है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही वाज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी, नो एरर। आपको एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी कर सकते हैं, लेकिन इसका एरर जो है पार्ट नंबर बी में एरर है। अब बी में एरर क्या है एक बार और देख लो आप लोग, आई इंक्वायर्ड ऑफ व्हाई ही इज। अब देखो सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो आप इसमें क्या करोगे, पास्ट में ही करोगे ना, आप प्रेजेंट में तो नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाज आना चाहिए था। इज किस में बदलना चाहिए था, वाज में बदलना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरर आपका पार्ट नंबर बी में है, यही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश, यानी कि एज द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। यहाँ पर एरर पक्का है क्योंकि आपका नो एरर का कोई आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए एरर किस में है, तो एरर है पार्ट नंबर सी में एरर है। अब क्या है, इंसिस्टेड टू नहीं होता है, क्या होता है, इंसिस्टेड ऑन होता है। आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी क्लास में मैंने करा दिया था, इंसिस्ट ऑन होता है, ठीक है, याद कर लो, इंसिस्ट ऑन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एरर का ही क्वेश्चन है कि व्हेन हरीश विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। इसमें भी एरर आप करना ही है क्योंकि नो एरर का कोई पार्ट नहीं है। आप देखोगे एरर तो पार्ट नंबर ए में एरर मिल जाएगा। आप देख लो, जब तक मैं बता रहा हूं एरर क्या है, तो पार्ट नंबर ए में एरर में क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो और जिसमें कंडीशन लगा हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एरर इसलिए है, यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन हरीश कम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर मिल गया आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका PQRS का क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, मेरे आंसर करने से पहले ही करिएगा आंसर आप लोग। अब देख लीजिए यहाँ पर पहला में क्या है, नॉट नीडेड इंडीड। अब देखो नॉट इंडीड से आपका सेंटेंस स्टार्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे, ज्यादातर बेहतर है यहाँ पर मैं क्यों से देखता हूँ, आवर कंट्री हैज बीन अ लैंड, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, स्टार्ट हो सकता है। आगे देखिए आर में क्या है, एंड द लर्नड मैन हैज, एंड से स्टार्ट आपका नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका यहाँ भी नहीं होगा, यानी कि बट इन द सेंस। अब बट आ गया यानी सेंटेंस आगे है, कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो बट आया होगा ना, यानी कि आपका सेंटेंस जो स्टार्ट होगा क्यू से, यानी क्यू से आपका ए और सी है, यानी कि आपका आंसर कभी भी बी नहीं होगा, कभी भी डी नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन का इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, यानी कि अगर मान लो पहला आपका सही है तो क्यू के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा। देखो अगर आर मैच कर गया तो मैं देखूंगा एस, देखूंगा एस मैच कर गया तो पी देखूंगा, इस तरह से मैं करूंगा। अगर मेरा मैच जैसे नहीं करेगा तो आंसर मैं सी चुन लूंगा। क्या है, आवर कंट्री हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग, आगे है आर, लैंड ऑफ लर्निंग, एंड द लर्नड मैन हैज बीन हेल्ड इन हायर स्टीम हैज द वॉरियर। अब देखो मुझे लग रहा है सही है, लेकिन क्यू के बाद क्या मेरा पी मैच करेगा, आर मैच कर गया, पी मैच करेगा, अगर पी मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर ए चुन लेंगे। अब देखो आवर कंट्री हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन इन यूनिवर्सल। देख लो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो यहाँ पर क्या है आपका इसमें आंसर। देखो अगर मान लो जैसा लगे आपको जैसे मैच नहीं करेगा सेंटेंस, यहाँ पर मैच नहीं करने वाला है तो मैं डायरेक्टली चेंज कर दूंगा आंसर, और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, सी से हो जाएगा। देखो अब देखो क्यू के बाद मेरा पी मैच कर गया, मेरा क्यू के बाद मेरा पी मैच कर गया, यानी देखो जैसे क्या कह रहा है, आवर कंट्री हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। लग रहा है मुझे आर मैच नहीं कर रहा था, मतलब उत्तम मैच नहीं कर रहा था, लेकिन आपका पी मैच कर गया यहाँ से। अब एस भी आपका मैच करना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ एस में क्या है, हैज बीन यूनिवर्सल बट इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल एंड द लर्नड मैन हैज बीन, देखिए मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से मैच कर गया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 में, टू प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पर सेंटेंस अच्छा लगने मुझे स्टार्ट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट माफ कीजिएगा, टू प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स फ्रॉम कोल्ड। अब अगला क्यू में क्या दिया गया है, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक कोई रीजन बता रहा है मुझे, फार्मर्स टू स्मोक देयर फील्ड ड्यूरिंग द नाइट।
अब देखिए किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, पर अब सेंटेंस यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैव एडवाइज्ड, सेंटेंस आपका यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। अब देख लो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट आपका हो रहा है। आपका देखिए मुझे लग रहा है ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे स्टार्ट अगर हो जाएगा तो आपका मान लीजिए सेंटेंस यहाँ है आपका एस वाला, और आपका तीनों मैच नहीं करेगा। मैं देख लो सबसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आपका एस से लग रहा है। अब देखो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैव क्या है, एडवाइज्ड, पी में दिया गया, क्या एडवाइस दिया है, टू प्रोटेक्ट, एडवाइज टू प्रोटेक्ट वेजिटेबल फ्रॉम कोल्ड। देखिए एडवाइज टू, चलो मैं किसी तरह से मान लेता हूँ, इसके बाद पी मेरा मैच कर रहा है, तो उसका देखो फ्रॉम कोल्ड इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। देख लो उतना मेरा मैच नहीं कर रहा है, मेरा यहाँ से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो आपका आंसर यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो सेंटेंस आपका मान देखो आपको टू से नहीं, आपका फार्मर से नहीं, यहाँ पर क्या है क्यू से स्टार्ट कर लो। अब क्यू से स्टार्ट होने वाला आपका सेंटेंस बी से है, क्यों क्यू से मैंने क्यों स्टार्ट करा, क्यों देखो फार्मर्स यहाँ दिया, रीजन दिया है मुझे। अब देखिए यहाँ आपका यहाँ से नहीं लूंगा मैं, क्यू से लूंगा मैं, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन, मतलब कि ये जो कंडीशन है वेदर कंडीशन है, उसके बाद मुझे क्या दिया है, एस दिया है मुझे। इस कंडीशन को देखकर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने एडवाइज किया है, क्या है एडवाइज किया है कि फार्मर्स टू स्मोक देयर फील्ड, फार्मर क्या करना है अपने फील्ड में खेती को ध्यान देना चाहिए पूरी रात, ड्यूरिंग द नाइट। उसके बाद क्या दिया मुझे, पी टू प्रोटेक्ट, किसको क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसको वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से। पूरा मैच कर गए यहाँ पर, मीनिंगफुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास को कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा मेहनत करिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। आगे है इसमें फाइंड द राइट, ये भी क्वेश्चन आपका PQS क्वेश्चन है। अब देखो इफ इट वाज टाइम टू गो येट, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एंड रैन डाउन स्टेयर टू सी, एंड आपका सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। आपको मेन क्या पता करना है, आपको सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है बेस्ट आपको ढूंढना है। 100% आपका वो सही नहीं होगा, लेकिन आगे मैच पता जैसे करेंगे ना पता चल जाएगा। सेंटेंस आपका क्यों से स्टार्ट नहीं होगा। आगे है राहुल जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, देखिए आपका सेंटेंस यहाँ से हो सकता है स्टार्ट, राहुल जम्प्ड आउट ऑफ बेड, यहाँ से कूदा, ऑन सैटरडे मॉर्निंग। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो सकता है, देखिए पी से भी, आर से भी, एस से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं मान लेता हूँ आपका सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा, लेकिन पी बड़ा ऑप्शन में तो किसी भी नहीं दिया गया है, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं किया गया है इसमें। उसका पी से नहीं तो आप आर ले लो, राहुल जम्प्ड ऑफ द बेड, बिल्कुल आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। आर बड़ा ऑप्शन दिया गया है, एक ए में दिया गया है और सी में दिया गया है। आर के बाद पी मैच करेगा मेरा, आर के बाद क्या मेरा पी मैच करेगा। अब देखो राहुल जम्प्ड ऑफ द बेड इफ इट वाज टाइम, जैसे मैंने देखा आगे आर के बाद मैंने पी ले लिया गया, तो कोई सेंस नहीं ले रहा है कि जम से कूदा, इट वाज टाइम टू येट गो येट, मैच नहीं करा तो मैं छोड़ दूंगा आर वाला को, यहाँ पर ये वाला आर नहीं होगा। आर के बाद क्यू दिया गया है, आर के बाद क्यू होगा क्या, आर के बाद क्यू, राहुल जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन डाउन स्टेयर टू सी, बेड से क्या उतरा, कूदा और सीढ़ी की तरफ गया, सीढ़ी के नीचे उतरा, बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है। आर के बाद क्यू मैच कर रहा है मेरा टू सी, ये देखने के लिए कि इफ इट वाज टाइम टू गो येट, मतलब अभी क्या बाहर हम जो जा सकते हैं क्या, ये देखने के लिए मेरा ये भी मैच कर गया। आगे ऑन सैटरडे मॉर्निंग, देखो ये भी मैच कर गया, यानी कि देखो यानी कि आर क्यू एस, आर के बाद क्यू एस तो ले लिया गया यहाँ पर, एस तो मैंने लास्ट में लिया था ना, तो आपका ये भी मैच नहीं कर रहा है आपका। यानी कि देखो आप इस सेंटेंस को आप लास्ट में कर लो या पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आर क्यू पी सही फॉर्म में आपका है। अब एस यहाँ भी कर सकते हो, एस यहाँ भी कर सकते हो, एस आपका यहाँ नहीं दिया गया है, तो अब देख लो आर क्यू पी इसमें है, बस आर क्यू पी इसमें है, तो आपका आंसर किसमें, डी मान लो यहाँ पर, क्योंकि एस को हम इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, ठीक है। आगे है सिनोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन के सिनोनिम है ट्राई, ज्वाइन, कीप विथ और फोरसेक। अबैंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, ये होता है फोरसेक का मतलब। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है सिनोनिम ऑफ एब्स्टेन, एब्स्टेन के लिए 4 वर्ड है, रिफ्रेन, इंजेस्ट और टेक इन और कंज्यूम। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, रिफ्रेन, किसी से परहेज करना, दूर अपने आप को हटाना, एब्स्टेन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पर है। आगे है एंटोनिम ऑफ मर्सी, मर्सी के लिए एंटोनिम पता करना है, अफेक्शन, एम्यूनिटी और मेलिवोलेंस और लेनिटी। यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है, मर्सी मतलब क्या होता है,
मर्सी मतलब होता है क्या, जिसके पास क्या होता है, दया होता है। क्या होता है, दया होता है। वही होता है क्या, मेलेवोलेंस क्या होता है, जो उसके बाद दया नहीं होता। क्या होता है, दया नहीं होता है, मतलब दया नहीं होता तो क्या कहते हैं, मेलेवोलेंस कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा एंटोनिम में। तो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करा है। अभी 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही करा है और पेपर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप आर्मी क्लर्क के लिए कहीं भी क्लास कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको हमारा जो क्लास चल रहा है इंग्लिश का, मैथ का, वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्मी क्लर्क के लिए यहाँ पर ये कोर्स को बनाया गया है। बस अभी जो फ़ी है इंग्लिश का मात्र 500 है। इतना क्लास अभी हो गया है, वो भी क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अभी भी क्लास डेली चलता है, लाइव संडे छोड़कर यहाँ पे एग्जाम तक क्लास चलेगा मात्र 500 में। मैथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए आप ई बुक ले सकते हो, इंग्लिश का, जीके का, कंप्यूटर और मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर ले सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के लिए आपको जो नंबर है 8210718211 है, पेमेंट आपको इस पर करने हैं। बाद में क्लास भी आपको यहाँ से मैं एक्टिवेट कर दूंगा और जो ई बुक है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करूँगा। तो आज मुझे इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,